बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इस नियमावली के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी स्तर के शिक्षकों के लिए महिलाओं के लिए 50% सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। और ये सीट किस प्रकार से आरक्षित रहेंगी? क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। और वहीं टीजीटी पीजीटी में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और वो भी क्षैतिज आरक्षण का ही मामला है। इन सबको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है इस वजह से, क्योंकि पहले की भर्तियों में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई थी कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, बावजूद इसके वहां पर महिलाओं को वर्टिकल आरक्षण का लाभ दिया गया है। अब ये क्षैतिज और वर्टिकल, यानी कि हिंदी में अगर देखें तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में देखें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आरक्षण होते कैसे हैं और किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में आप समझेंगे तभी आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। क्योंकि पहले के एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और महिलाएं पुरुषों के सीट पर जा सकती हैं, लेकिन एक कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया कि महिलाएं पुरुषों के सीट पर नहीं जा सकती। तो क्या ये दोनों वीडियो कंट्राडिक्शन है? इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं और जो भी आपके मन में महिलाओं की सीट को लेकर के पूरा उथल पुथल की स्थिति है आपके मन में, सब कुछ शांत हो जाएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, सभी डाउट्स आपके शांत हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहले डेडिकेटेड वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और कॉमन मेरिट बन सकती है और लड़कियों यानी महिलाओं का जो ओवरलैपिंग हो सकता है पुरुषों के सीट पर, वो इस बेस पर बताया था कि पहले की जो भर्तियां हैं अन्य राज्यों में या फिर बिहार में ही आप देख लीजिए, तो वहां पर क्या होता है कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के बावजूद भी पुरुषों के सीट पर फाइट करा दिया जाता है। तो अगर ऐसा करना होगा, जैसे पहले की भर्तियों में भी तो ये बातें मेंशन थी क्षैतिज आरक्षण वाला, लेकिन अगर ऐसा करना होगा, महिलाओं की सीट को महिलाओं को पुरुषों की सीट पर अगर ऑक्युपाई कराना होगा, अगर महिलाएं ज़्यादा नंबर लाती हैं पुरुषों की तुलना में, तो उस कंडीशन में करना क्या होगा? दोनों का पेपर का लेवल तो अलग था, क्योंकि दोनों का अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। अब सभी महिलाओं का एक शिफ्ट में हुआ है, तो महिला के पेपर के लेवल में अंतर नहीं है, क्योंकि सभी महिलाएं एक ही पेपर को दे रही थी। पुरुषों के पेपर के लेवल में अंतर नहीं है, क्योंकि सभी पुरुष एक ही पेपर को दे रहे थे। अगर पुरुष का अलग मेरिट बनता है, महिला का अलग मेरिट बनता है, तब तो नॉर्मलाइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का अलग अलग सभी मेल एक साथ और सभी फीमेल एक साथ परीक्षा दिए हुए हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर फीमेल को ओवरलैपिंग कराना होगा जैसे पिछली की भर्तियों में हुआ है, तो जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग कैसे होगा? दोनों के पेपर का लेवल अलग था। अब अगर आप ओवरलैपिंग कराना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पैमाने पर तो लाना होगा, और एक पैमाने पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन ही एकमात्र विकल्प है। महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के बावजूद भी मेरिटोरियस फीमेल कैंडिडेट को अगर अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के सीट पर फाइट कराया जाता है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब कॉमन मेरिट बने, और कॉमन मेरिट तब होगा जब दोनों के पेपर का लेवल बराबर किया जाएगा, और लेवल बराबर करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा। यानी वो वीडियो भी सही है और कल का डेडिकेटेड वीडियो जो मैंने आपको बताया था वो भी सही है। कल का डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इस 5 नंबर पॉइंट के आधार पर बताया था, लेकिन पहले का जो वीडियो था वो पहले की भर्तियों में नोटिफिकेशन में क्षैतिज आरक्षण मेंशन करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुष के सीट पर ऑक्युपाई करा दिया जाता है, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के मामले देखने को मिले हैं, उसके आधार पर था। अब ये पूरा डिपेंड आयोग पर करेगा कि क्या पहले की जो व्यवस्था है कि क्षैतिज आरक्षण मेंशन करने के बावजूद भी महिलाओं के द्वारा पुरुषों के सीट को ऑक्युपाई करा दिया जाता है, अगर उसको वो फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी करना होगा और ओवरलैपिंग भी करना होगा और कॉमन मेरिट भी बनेगी। लेकिन अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इस पॉइंट नंबर 5 को बिल्कुल स्ट्रिक्टली आयोग फॉलो करता है, तो निश्चित तौर पर ना तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ना तो कॉमन मेरिट बनेगी, और ना ही महिला पुरुषों के सीट को ऑक्युपाई कर पाएंगी। इसके बाद से एक और आपके कमेंट के माध्यम से बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि मान लीजिए महिलाओं का 50% सीटों को रिजर्व कर दिया गया है, और अगर क्षैतिज आरक्षण के कंडीशन में महिला जो है वो पुरुष के सीटों पर नहीं जा पाती है, तो इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि पुरुषों के लिए भी 50% सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण का मतलब ही ये होता है कि 50% जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है उस पर कोई भी पुरुष फाइट नहीं कर सकता। यानी कि हमने रिजर्व कर दिया कि महिला एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कि वो मैक्सिमम होगा हॉरिजॉन्टल केस में। अगर ये वर्टिकल होता तो 50% महिलाओं का जो सीट है वो तो होता ही होता, साथ ही महिला 50% से भी ऊपर चली जाती है अगर वर्टिकल रिजर्वेशन होता, और महिला जो मेरिटोरियस होंगी यानी कि जो मेल के अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी से ज़्यादा मेरिट लाएंगी, वो अपने कैटेगरी को छोड़ करके मेल के अनरिजर्व में चली जाएंगी, और अनरिजर्व की सीटें मेल वाली कैंडिडेट की सीटें 50% से नीचे चली जाएंगी, और
जो फीमेल हैं उनका 50% से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन यहां पर वर्टिकल नहीं है, हॉरिजेंटल है। उस कंडीशन में 50% सीटों पर ही महिलाओं को फाइट कराया जाएगा और बाकी के 50% सीटें पुरुषों के लिए रहेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 50% सीटें महिलाओं के लिए और 50% सीटें पुरुषों के लिए हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि 50% महिला के लिए जो रिजर्व कर दिया गया है उस पर पुरुष अभ्यर्थी फाइट नहीं कर सकते, उस पर पुरुष अभ्यर्थी फाइट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से ही भरा जाएगा। एक डाउट आपके मन में यह भी आता है, अभी मैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा आप और समझ लीजिए। एक अभ्यर्थी का यह प्रश्न आ रहा था कि मान लीजिए कि ये सभी सीटें नहीं भर पाती हैं और अगले बार वैकेंसी में जोड़ दी जाती हैं महिलाओं की सीटों को, तो क्या ये महिलाओं की सीट अगली बार भी महिला की सीट के तौर पर ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझिए, ये जो पूरी वैकेंसी है 79,943, इसमें 50% जो आरक्षण दिया गया है वो महिलाओं को दिया गया है। ये कास्ट के आधार पर नहीं दिया गया है। कास्ट के आधार पर देखिए, जो आरक्षण का प्रावधान है संविधान में वो कास्ट के आधार पर है, जाति के आधार पर है और आर्थिक स्थिति के आधार पर है। लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लिंग के आधार पर आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार निर्धारित करती है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें इस प्रकार का महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था। तो ये राज्य सरकार अपने स्तर पर तय करती है कि हमारे यहाँ महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन कितना है किसी भी विभाग में, और अगर वो रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहती है महिलाओं के, तो इस प्रकार के क्षैतिज आरक्षण को दिया जाता है। ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वो सीटें उसके लिए ही कैरी फॉरवर्ड होती हैं आगे की भर्तियों में। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यानी जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मैटर है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आगे की अगर भर्तियों में कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो जनरल की भर्ती मानी जाएगी। जनरल कहने का मतलब कि ओवरऑल फिर से मान लीजिए इसमें महिलाओं की मान लीजिए 5,000 सीटें बच गई। मैं एक जनरल आइडिया आपको बताता हूं। तो मान लीजिए अगली की भर्ती के लिए मान लीजिए प्राइमरी में 20,000 वैकेंसी है, तो 25,000 टोटल वैकेंसी हो जाएगी। अब 25,000 टोटल वैकेंसी हो जाएगी और इसका 50% निकाल दिया जाएगा, यानी 12,500 ये महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। इस प्रकार से होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये 20,000 पहले की वैकेंसी है तो 10,000 ये पहले से निकाल दिया जाए और 5,000 ये महिलाओं का पहले से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो इनको जोड़कर 15,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये 5,000 और बाद की 20,000 को जोड़कर के 25,000, अब इस 25,000 का 50% निकाला जाएगा, तो वो 12,500 वैकेंसी जो आएगी वो महिलाओं के लिए बचेगी और बाकी का 12,500 लगभग आपका पुरुषों के लिए बचेगा। ये पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है। ये तो मैंने बात कर ली इसके बारे में। अब एक बार बात कर लेते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस प्रकार से काम करता है। आप स्क्रीन पर एक आंकड़ा देख पा रहे होंगे, वर्टिकल रिजर्वेशन किस प्रकार से काम करता है और पिछली भर्तियों में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मेंशन किए जाने के बावजूद भी महिलाओं को किस प्रकार से पुरुषों की सीट पर फाइट कराया गया वर्टिकल रिजर्वेशन देते हुए, उसका एक नज़ारा आप देखिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसी, टीवी का मतलब टोटल वैकेंसी मान लीजिए 10 है और महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है, यानी 5 सीट महिलाओं के लिए है, 5 सीट फीमेल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 सीट जो फीमेल के लिए रिजर्व है, यानी 5 ही सीट बची। अब 5 सीट बची तो ऊपर से जो यहां से 5, ये देखिए ये मेरिट है जो मैंने नंबरिंग कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मेरिट बनाया गया, कॉमन मेरिट बनाया गया वर्टिकल रिजर्वेशन के कंडीशन में। और चूंकि 5% सीटें यानी 50% सीटें यानी 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो पहले के 5 सीटों को जो कि रिजर्व नहीं है उस पर पहले मेरिट के आधार पर चयन हो जाता है। 5 बच्चों में देखिए 1 2 3 मेल है। कितने मेल हैं? 3 मेल हैं। और फीमेल कितने हैं? 1 2। फीमेल कितने हैं? 2। यानी कि 5 सीटें जो कि अनरिजर्व थी उस पर मेल भी फाइट कर रहे हैं और फीमेल भी फाइट कर रहे हैं। ये वर्टिकल रिजर्वेशन के कंडीशन में होता है। लेकिन अभी भी 5 सीटें किसके लिए रिजर्व हैं? वो फीमेल के लिए। ये तो ओपन सीटें मानी जाएंगी वर्टिकल रिजर्वेशन के कंडीशन में, इसलिए मेल और फीमेल दोनों इस पर फाइट कर रही थी वर्टिकल रिजर्वेशन के कंडीशन में। और अभी भी 5 सीटें चूंकि जो महिलाओं के लिए रिजर्व है, अब देखिए अब 5 सीटों पर जो चयन होगा, ये देखिए 6वें नंबर पर मेरिट में मेल है तो इसका चयन नहीं होगा, 7वें पर भी मेल है इसका चयन नहीं होगा, 8वें नंबर पर फीमेल है तो इसका चयन हो जाएगा, 9वें नंबर पर फीमेल है इसका चयन हो जाएगा और 10वें नंबर पर फीमेल है इसका चयन हो जाएगा। यानी वर्टिकल रिजर्वेशन के कंडीशन में ये वाली सीटें तो महिलाओं के लिए पहले से रिजर्व है। भले ही इस मेल का मेरिट इस फीमेल से ज़्यादा क्यों ना है, लेकिन चूंकि इनकी 50% सीटें रिजर्व हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो पहले की 2 फीमेल सेलेक्ट हुई हैं वो तो ओपन में चली गई मेरिट ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन अभी ये 3 फीमेल ही सेलेक्ट हुई हैं। बाकी का देखिए ये मेल है ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये फीमेल सेलेक्ट हो जाएगी, ये फीमेल सेलेक्ट हो जाएगी। यानी कि अब
दो तो ये अनरिजर्व ओपन सीटें में चली गई और 5 फीमेल, और ये वाली देखिए 3 ये और 2 ये, तो टोटल मिलाकर के मेल को जो सीट मिलेगी वो 3 मिलेगी और फीमेल को जो सीट मिलेगी वो 7 मिलेगी। इस प्रकार से वर्टिकल रिजर्वेशन में होता है, इस प्रकार से होता है वर्टिकल रिजर्वेशन में, ठीक है। और पिछली भर्तियों में कई राज्यों में और बिहार में भी कई भर्तियों में इस प्रकार के मामले देखने को मिले हैं। तो इस आधार पर मैंने उस डेडिकेटेड वीडियो में बताया था आपको कि अगर वर्टिकल रिजर्वेशन का लाभ देना है तो सबको एक मेरिट बनानी पड़ेगी, कॉमन मेरिट बनानी पड़ेगी। और कॉमन मेरिट बनाने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों का डिफिकल्टी लेवल एक हो, और डिफिकल्टी लेवल कैसे बराबर हो पाएगा? जाहिर सी बात है, आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तभी तो एक लेवल में आएगा, और नॉर्मलाइजेशन करके जब आप वर्टिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग करना होगा। तो ये सभी चीजें पुरानी भर्तियों में जिस प्रकार से ट्रीट किया गया, उनकी नोटिफिकेशन में मेंशन होने के बावजूद भी उस आधार पर मैंने बताया था, तो वो भी वीडियो सही है। अब कल का जो वीडियो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के आधार पर, वो कैसे काम करता है उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि अगर मेल और फीमेल दोनों का पेपर एक साथ होता और हॉरिजॉन्टल नियम किस प्रकार से तब लागू होता है, चूंकि 5 सीटें रिजर्व हैं 10 में से महिलाओं के लिए, तो टोटल यहां पर मेरिट बन जाता 10 बच्चों का एक साथ मेरिट बन जाता। अब इसमें देखा जाता कि कितनी महिलाएं आ रही हैं। देखिए, एक फीमेल ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 फीमेल है, लेकिन सीट कितनी रिजर्व है? 5। तो अब यहां से ये वाला मेल, लास्ट वाला जो मेल था उसको हटा दिया जाएगा और अगले फीमेल को यहां पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए 9 टोटल बच्चे यहां पर हैं और एक बच्चा यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। टोटल 10 सीट है, तो 10 सीट का चयन हो गया, जिसमें फीमेल की संख्या देखिए आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 आएगी, और मेल की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 आएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 50% सीटें महिलाओं के लिए इस प्रकार से क्षैतिज आरक्षण में रिजर्व कर दी जाती हैं। यानी कि क्षैतिज आरक्षण में जितना रिजर्वेशन दिया गया है 50%, उतना ही मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में उससे भी ज़्यादा जा सकता है, यानी महिलाओं का 50% से भी सीटों पर ज़्यादा दावा कर सकती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, इस प्रकार से 50% से ज़्यादा सीटों पर दावा नहीं कर सकती। तो दोनों वीडियो जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, दोनों वीडियो अपनी जगह पर सही हैं। पहली भर्तियों में जो होता था उसके आधार पर पहले वीडियो मैंने बनाया, और अब जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। पहले की भर्तियों में भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया रहता था, बावजूद इसके वहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाता था। और इस बार आयोग कैसे करेगा यह अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन चूंकि आपको यह भी ध्यान देना है कि इस बार परीक्षा अलग अलग हुई है, मेल की अलग और फीमेल की अलग, तो इसलिए यहां पर कॉमन मेरिट अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अपनाया जाता है तो जाहिर सी बात है पॉसिबल होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में मेल का अलग मेरिट बन जाएगा और फीमेल का अलग मेरिट बन जाएगा, और मेल का जितना सीट है उसके सापेक्ष अलग मेरिट बनाना पड़ेगा और फीमेल का जितना सीट है उसके सापेक्ष अलग मेरिट बनाना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल का जो नियम मैंने आपको बताया कॉमन मेरिट वाला, ये तब लागू होगा जब पेपर एक ही होता। चूंकि यहां पर पेपर ही अलग अलग हुआ है मेल फीमेल का, इस वजह से उनकी मेरिट भी अलग अलग ही बनाई जाएगी। अब मैं समझता हूं कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।